सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है बुकवर्म्स डिलाइट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये किताब 30 Ways to Reboot Your Body आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आपको क्या लगता है, आप कितने स्वस्थ हैं? बहुत? शायद आप हर कुछ महीनों में मैराथन नहीं दौड़ते, लेकिन आप शायद काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं, जो कि ऐसा वर्ग है जिसमें अधिकतर लोग अपने आप को पाते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट ना हो, लेकिन आप अपने आप को शेप में रखने के लिए काफ़ी हाथ पैर हिला लेते हैं, और ये आपके लिए ठीक भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस कुछ बदलावों से आप आसानी से एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं? जिन चुनौतियों को पूरा करने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, आप उन्हें हासिल कर पाएंगे। ये सबक लेखक के 30 आसान तरीकों से फिट, मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति बनने के तरीके दिखाता है। बिजली के प्रदूषण से सावधान रहें। बिजली के प्रदूषण से बचना क्यों ज़रूरी है, ये जानें। ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और इसे अवॉइड करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। व्यायाम और नींद का महत्व। कोई भी व्यायाम एक अच्छी रात की नींद जितना ज़रूरी नहीं है। नींद और शारीरिक गतिविधि के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं, यह जानना महत्वपूर्ण है। माइक्रोवेव का उपयोग। माइक्रोवेव कैसे आपकी फिटनेस में सहायता कर सकता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह उपकरण आपकी दिनचर्या में फिटनेस के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यह किताब आपको प्रैक्टिकल सुझाव देती है जो आपकी जीवन शैली को बेहतर बना सकती है। 30 Ways to Reboot Your Body कि इस किताब का सारांश। हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम जितना फिट होना चाहते हैं उतना फिट हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपनी आदतों और दिनचर्या के कारण अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इस किताब में दिए गए सुझाव आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: खराब आदतें। क्या आप अधिक प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, शराब या कैफीन का अत्यधिक सेवन करते हैं या अनावश्यक दवाएं लेते हैं? ये आदतें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकती हैं और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पेट का महत्व। आपका पेट आपके इम्यून सिस्टम का 3/4 हिस्सा बनाता है। खराब डाइट से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस, अत्यधिक भूख, थकान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तनाव का प्रभाव। लगातार तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है और हार्मोन रेगुलेशन गड़बड़ा सकता है। अत्यधिक व्यायाम भी आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। हल्का व्यायाम आपकी फिटनेस बनाए रखने में मदद करता है और शरीर पर कमजोर डालता है। अगले कदम: स्वास्थ्य रणनीति। इन बुरी आदतों से बचने और तनाव को कम करने के लिए एक ठोस फिटनेस स्ट्रेटेजी बनाएं। हल्के व्यायाम को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। कुल मिलाकर, अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए इन बुरी आदतों को बदलना और फिटनेस रणनीति को अपनाना महत्वपूर्ण है। इससे आप न केवल बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप अचानक स्वस्थ हो जाएं? लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अपने शरीर को रिबूट करने के लिए एक ठोस योजना की ज़रूरत होती है, जो 4 से 12 सप्ताह लग सकती है। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। अपने शरीर का आंकलन करें। अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप से बच रहे हैं, तो अब अपॉइंटमेंट बुक करने का समय है। ब्लड टेस्ट से लेकर परिवार के रोगों की हिस्ट्री की जांच महत्वपूर्ण है। इससे आपको समस्याओं की पहचान होगी और आवश्यक सावधानियां लेने में मदद मिलेगी। ये भी पता करें कि क्या आपके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है या क्या आपका थायराइड ठीक से काम कर रहा है। एक प्लान बनाएं। अपने हेल्थ गोल्स निर्धारित करें। क्या आप वज़न कम करना चाहते हैं, मैराथन भागना चाहते हैं या जंक फूड छोड़ना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को छोटे कार्यों में बांटें, जैसे रोज कुछ मात्रा में सब्जियां खाना या 1 घंटे की कसरत करना। प्रगति को ट्रैक करें। अपने लक्ष्यों की प्रगति ट्रैक करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। एक अच्छा मैट्रिक आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हो सकता है, जो दिखाता है कि आपके दिल की प्रतिक्रिया कितनी तेज है। जितना ज़्यादा बेहतर। अपने पेट को साफ करें। इस सप्ताह अपने शरीर से बुरे तत्वों को बाहर निकालें।
इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे ग्लूटेन, आर्टिफिशियल शुगर और कैफीन से बचें। बेहतर पोषण के लिए नया आधार बनाएं। कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स को अपने आहार में शामिल करें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। बेहतर पोषण का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का संतुलित सेवन करें। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से शरीर में फैट जमा होता है और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हेल्दी फैट्स से ताकत प्राप्त करें और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें। स्मार्ट व्यायाम और ठोस दिनचर्या के साथ अपने शरीर को जिंदा रखें और बिना किसी रोग के जिएं। 30 ways to reboot your body की इस किताब का सारांश। 1. अपने ट्रेनिंग रूटीन को अपडेट करें। आपकी फिटनेस पहले से अच्छी है, लेकिन आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। अपने व्यायाम रूटीन में नई चीज़ें शामिल करें, जैसे कि हाइपॉक्सिया, एक ऐसा व्यायाम जिसमें आप थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के बिना रहते हैं। आप इसे बिना सांस के 5 मीटर तैरने के माध्यम से कर सकते हैं। ये आपके शरीर को ताज़ा बनाए रखने और उम्र बढ़ने के तंत्र से लड़ने में मदद करेगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां अपनाएं। अब जब आपने अच्छी फिटनेस हासिल कर ली है, तो अपनी सीमाओं को चुनौती दें। महीने में एक बार और सप्ताह में एक बार अपनी अधिकतम क्षमता के हिसाब से व्यायाम करें। साथ ही अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक होने का समय दें। यह सुनिश्चित करें कि आप 8 घंटों की नींद लें, क्योंकि नींद आपके मस्तिष्क और शरीर को खुद को सही करने का समय देती है। नींद का महत्व। अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिजली प्रदूषण से बचने के लिए अपने डिजिटल उपकरणों को बंद करें और इलेक्ट्रिकल करंट वाले क्षेत्रों से दूर रहें। यह आपके कोशिकाओं की न्यूट्रिएंट्स को सोखने की क्षमता को बनाए रखेगा। और कभी कभी खुद को एक सरप्राइज ट्रीट दें। यदि कभी आपको केक का टुकड़ा दिया जाए और आप खाना चाहें, तो इसे कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। कैलोरी युक्त भोजन खाने से आपके शरीर की वेट लॉस क्षमता भी बढ़ सकती है, क्योंकि यह हार्मोन सिग्नल्स को उत्तेजित करता है। समाप्ति। आपका शरीर अब बेहतर काम कर रहा है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट व्यायाम और एक ठोस दिनचर्या की जरूरत है। अपने फिटनेस प्लान में नई चीजें शामिल करें, अच्छी नींद लें और कभी कभार खुद को सरप्राइज ट्रीट दें। कुल मिलाकर अस्वस्थ खाना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, असंतुलित हार्मोन और खराब ट्रेनिंग प्लान्स ने हमारे शरीर और दिमाग को तोड़ दिया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप इस स्थिति को केवल ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि आपके शरीर के रिबूट से भी बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य और काम को सुधार सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी हवा लें। हम अक्सर बिना किसी शिकायत के घर के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन अब वक्त है इस आदत को तोड़ने और बाहरी वातावरण से फिर से प्यार करने का। बाहर जाकर हाथ पैर हिलाना और ताजी हवा लेना एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। अपने पास के पार्क या खेल के मैदानों का पता लगाएं और अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में खुद को बाहर रखने के लिए समय निकालें। इससे आपके शरीर को स्थानीय पर्यावरण के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सत श्री अकाल, नमस्ते और सलाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।